हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर के साहू और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि समुद्र मंथन असुर और देवताओं ने मिलकर किया था, जिससे अमृत के लिए किया गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 14 रत्नों के बारे में और उनके महत्व के बारे में और उनको अपने जीवन में किस तरह से हम उतार सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम पहले उन 14 रत्नों के नाम जान लेते हैं जो समुद्र मंथन से निकले थे। दोस्तों, हमारा पहला रत्न है वो है हलाहल विष, दूसरा है कामधेनु गाय, तीसरा है हमारा उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा, चौथा रत्न है ऐरावत हाथी जो इंद्र के पास है, पांचवा है कौस्तुभ मणि, छठा है कल्प वृक्ष और सातवां है रंभा नामक अप्सरा, आठवां रत्न है देवी लक्ष्मी, नौवां है वारुणी अर्थात शराब, हमारा 10वां रत्न है चंद्रमा और 11वां है पारिजात वृक्ष, हमारा 12वां है पांचजन्य शंख जो भगवान श्री कृष्ण के पास है, हमारा 13वां है भगवान धन्वंतरी और 14वां में निकलता है अमृत। दोस्तों, आपने उन 14 रत्नों के नाम तो जान लिए जो समुद्र मंथन से निकले थे। अब चलिए इनके महत्व को भी जान लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं वो इसी क्रम में ही क्यों निकले हैं? वो आगे पीछे भी तो निकल सकते थे। पहले शराब भी आ सकती थी या पारिजात का वृक्ष भी आ सकता था, ऐरावत हाथी भी आ सकता था। क्या कारण है कि इस समुद्र मंथन से ये 14 रत्न इसी क्रम में ही निकले? दोस्तों, आइए इन 14 रत्नों को अपने जीवन में किस तरह उतार सकते हैं या इस 14 रत्नों से हम अपने जीवन को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारा पहला रत्न है हलाहल विष, जो कि भगवान शिव ने ग्रहण किया, जो कि अपने कंठ पे धारण किए। उसी नाम से भगवान श्री शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। दोस्तों, हलाहल विष, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लोगों की बातों का सामना करना पड़ेगा। आप जानते हैं, जब भी कोई नया शुरू करते हैं तो सबसे पहले लोग कमेंट करते हैं, उन पे हंसते हैं। अगर आपने हलाहल विष मानकर अगर लोगों की बातों को कालकूट विष की तरह पी लिया, अगर उनके बातों का विष आप पी गए तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपको लोगों की बातों, उनके बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। और अगर इसका सामना आपने कर लिया तो आपकी प्रतिभा आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी। दोस्तों, हमारा दूसरा जो रत्न है कामधेनु गाय, आप अपने प्रतिभा का दूध जगत को पिला दीजिए। अपनी प्रतिभा आप लोगों को दिखा दीजिए। और जब आप अपनी प्रतिभा को पहचान लेते हैं तो आप में एक गति आ जाती है, जो कि है हमारा तीसरा रत्न उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा। अगर आप लोगों के कमेंट्स का, उनके बातों का अगर आप कालकूट पी गए तो आपकी प्रतिभा आपके समक्ष आ चुकी है। और अगर आपकी प्रतिभा आपके समक्ष आ गई है तो आप में एक उच्चई श्रवा नाम के घोड़ा की गति आ जाएगी। और जब आप अपने लक्ष्य की ओर घोड़े की गति से बढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉलेज और बहुत कुछ ऐसे महसूस करेंगे जिससे कि आपका आकार बढ़ेगा। यानी कि हमारा चौथा रत्न ऐरावत हाथी। दोस्तों, अगर आपका आकार बढ़ गया, अगर आपने
अपनी प्रतिभा को बढ़ा लिया तो आपके मस्तक पर कौस्तुभ मणि रखी जाएगी। दोस्तों, हमारा 5वां रत्न है कौस्तुभ मणि। और जब आपके सर पर मुकुट आ जाती है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा 6वां रत्न है कल्प वृक्ष। दोस्तों, आपके पास कल्प वृक्ष आ जाता है जिससे कि आप आपकी प्रतिभा के बल पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रतिभा के बल पर कुछ भी हासिल करने निकलते हैं तो सबसे पहले आपके पास आती है वासना, और अगर आप वासना में नहीं फंसते हैं तो आपके पास आती है देवी लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आपको पता है देवी लक्ष्मी आने के बाद सबसे पहले जब भी आपके पास पैसा आया होगा आपने भी महसूस किया होगा कि सबसे पहले पैसे को कहाँ खर्च करें, ये हमारे मन में पहले बात आ जाती है। तो दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि जब आपके पास लक्ष्मी आएगी तब आपके पास एक शराब की लत भी आ सकती है। आपके पास आपके मन मस्तिष्क में ऐसे बुरे बुरे भी काम आ सकते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। और अगर आप इसमें नहीं पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक शीतलता आ जाएगी जो कि है हमारा 10वां रत्न चंद्रमा। आपके अंदर एक चंद्रमा जैसी शीतलता आ जाएगी, और जब आपके अंदर शीतलता आ जाती है तो आपके कर्मों की खुशबू पूरे दुनिया में फैलने लगती है। अर्थात पारिजात का वृक्ष हमारा 11वां रत्न, आपके कर्मों की खुशबू चारों ओर फैलने लग जाती है। और जब आपके कर्मों की खुशबू चारों ओर फैलने लगती है तो आपकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल जाती है, जो कि है हमारा 12वां रत्न पांचजन्य शंख। फिर आपके लिए पांचजन्य शंख जैसा ध्वनि बजाया जाता है जो आपके विश्व में कीर्ति को फैला देता है। और जब आपकी विश्व में कीर्ति हो जाती है तो भगवान धन्वंतरी अर्थात हमारा 13वां रत्न, आपके पास वो हर साधन, हर वो उपचार होता है जो आप सपना कभी देखे हुए थे। दोस्तों, अगर आप इन 13वें रत्न के बारे में समझ चुके हैं तो आपका 14वां रत्न है अमृत। अगर आप इन सबको अपनाकर अगर आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हो तो आपके पास भी एक अमृत ही है जिससे कि आप जो भी करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो। दोस्तों, ये थे वो 14वां रत्न, मतलब वो 14 रत्न जो समुद्र मंथन से निकले थे और जिन्हें हम अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया इन 14 रत्नों के बारे में। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।